क्या आपकी टांगें भी बहुत जल्दी थक जाती हैं या फिर चलते वक्त आपको भी कपकपाहट का सामना करना पड़ता है टांगों के अंदर। और बुढ़ापे में सबसे पहला जो निशाना होता है वो हमारी टांगें ही क्यों होती हैं। टांगें बुढ़ापा स्टार्ट होने से पहले ही क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, ये सब चीज़ें आप जानेंगे आज की वीडियो में। आपको बताई जाएगी डाइट, वो ग़िज़ायात जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी टांगों की जो जवानी है वो वापस लौट के आपकी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अच्छा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो चलते हैं गाइस टॉपिक की तरफ। तो गाइस, उम्र बढ़ने के साथ साथ सबसे पहले जो है हमारी टांगें मुतासिर हो रही होती हैं। हमारी टांगों की जो हिस्सा है ये सबसे पहले मुतासिर होता है जब उम्र हमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है। इसकी चंद वजूहत हैं और वो वजूहत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैं आपको डाइट प्लान भी दूंगा जिसका इस्तेमाल आपने करना है। पहली जो रीज़न है, सबसे पहली वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जब विटामिन डी की कमी होती है और प्रोटीन्स की कमी होती है जो हम अच्छी तरह से नहीं ले रहे होते और जो कि डेली की बुनियाद पे हमारी बॉडी को चाहिए होता है, प्रोटीन, विटामिन डी, वो जब हमारी बॉडी में उसकी कमी महसूस होती है तो इसकी वजह से भी हमारी टांगें जो है वो कमज़ोर हो सकती हैं। सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन। जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो रही होती तो इसकी वजह से भी हमारे जो टांगें हैं, जो बोन्स हैं डिफरेंट तरह की, वो वीक हो सकती हैं। थर्ड नंबर पे पट्ठों की कमज़ोरी रीज़न हो सकती है। अगर आप पे पट्ठों की कमज़ोरी है तो फिर भी आपकी टांगें जो है वो वीक हो सकती हैं। फोर्थ नंबर पे एक्सरसाइज को देख लें। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी नहीं है, आप डेली की रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो फिर भी आपकी टांगें जो हैं वो एक्सरसाइज ना होने की वजह से वीक हो सकती हैं। और पाँचवें नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो न्यूरोलॉजिकल जो मसाइल होते हैं, इनकी वजह से भी आपकी टांगें वीक हो सकती हैं। अब मैं आपको लेके जाता हूँ जी डाइट की तरफ। आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं और अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टांगें दोबारा से यंग हो सकती हैं, आपकी जवानी जो है वो दोबारा से लौट सकती है और आपकी टांगें मजबूत होंगी। अगर आपकी टांगों में पेन है, अगर आपकी टांगों में कपकपाहट स्टार्ट हो जाती है या फिर आप कहीं स्टेयर्स चढ़ते हैं तो वो नहीं चढ़ पा रहे होते, कहीं भी आप वॉकिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है टांगों में, या फिर जितनी भी टांगों की कमज़ोरी हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। ये वो चीज़ें जो कि हम अगर इस्तेमाल करें अपनी डेली की रूटीन में तो हम अपनी टांगों को मजबूत कर सकते हैं। ना सिर्फ टांगों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि अपनी जो बोन्स हैं, ओवरऑल हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। सबसे पहले नंबर पे एग आ जाता है। अगर आप डेली की रूटीन में एक एग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें प्रोटीन की जो मिक़दार होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और प्रोटीन जो है हमारे पट्ठों को मजबूत करते हैं। बेसिकली जब हमारे पट्ठे मजबूत होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी टांगें भी इससे मजबूत होंगी। और एग का इस्तेमाल आप डेली ज़रूर करें। और प्रोटीन कोई भी चीज़ अगर आप प्रोटीन वाली इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपकी टांगें भी मजबूत होती हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं जी आलमंड्स यानी बादाम। बादाम के अंदर नेचुरली जो है अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। इसके अलावा मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो कि हमारी थकन को दूर करता है। जब आप डेली की रूटीन में बादाम इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है या फिर आप एक्सरसाइज के बाद आपकी टांगों में पेन होता है, दर्द फील होता है, तो आप अगर बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो दर्द या पेन फील होता है वो काफ़ी हद तक कम होगा क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास योगर्ट, इसके अलावा हमारे पास दूध आ जाता है जो कि कैल्शियम का एक रिच सोर्स है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लेग्स भी मजबूत होंगी, हमारी बोन्स मजबूत होंगी, हमारे पट्ठे मजबूत होंगे। और आपको दूध का इस्तेमाल डेली करना है, दही का इस्तेमाल आपको डेली करना है ताकि आपकी जो टांगों की मजबूती है वो बरकरार रहे और आप जितना भी चलें फिरें या एक्सरसाइज करें तो आपको पेन फील नहीं होगा। इस चौथे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है बनाना। और बनाना के अंदर पोटाशियम की अच्छी मिकदार हमें मिल जाती है जिसकी वजह से हमारी टांगों में जो खिंचाव पैदा हो जाते हैं, जो स्ट्रेच आ जाता है, ये वो स्ट्रेच या खिंचाव बनने से रोकती है टांगों में। पाँचवें नंबर पे हमारे पास फ़िश, अगर सैल्मन फ़िश हो तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं जो कि स्वेलिंग को कम करते हैं। ना सिर्फ स्वेलिंग को बल्कि इसके साथ साथ पेन को भी कम करते हैं।
अच्छा, छठे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है सब्ज़ियाँ। हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं ये इस्तेमाल किया करें। इसमें फोलेट पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी टांगों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा सातवें नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है खजूर एंड शहद। ये तो नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, ये भी आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और वैसे भी कहते हैं 4 खजूरें आप पर डे अगर लेते हैं तो आपकी जितनी भी ग़िज़ाइयत जो चीज़ बॉडी को चाहिए होती है वो सारी पूरी हो जाती है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें ताकि आपकी भी टांगें मजबूत हों। इन चीज़ों के इस्तेमाल के साथ साथ जो है आपने हल्की फुल्की वर्जिश भी रखनी है और साइकिलिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ पानी की कमी से भी बचें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और नींद को स्पेशली पूरा करना है क्योंकि नींद की कमी की वजह से भी हमारे जो पट्टे हैं वो वीक हो जाते हैं, चाहे वो टांगों के पट्टे हैं, चाहे बॉडी में कोई भी पट्टे हैं, वो नींद की कमी की वजह से भी वीक हो सकते हैं। तो अपनी टांगों का जो ख़्याल है इसी एज में, अगर आप यंग हैं तो फिर भी आप इस एज में ज़रूर रखें क्योंकि टांगों का अगर आप ख़्याल नहीं रखेंगे तो आप बुढ़ापे में जाके कभी भी चुस्त नहीं रह सकते। अगर आपको एक्टिव रहना है बुढ़ापे में भी जाके तो आप अपनी टांगों का अभी से ही ख़्याल रखना स्टार्ट करें। और ये डाइट प्लान भी इस्तेमाल करें, साथ साथ जो है वर्जिश वगैरह अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और ताकि डेली आपकी एक्सरसाइजेज पूरी हो सकें और आपकी टांगें भी मजबूत हो सकें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।